मोदी जी बिहार से बहुत प्यार करते हैं। मोदी जी का शरीर जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी बिहार के धरती का है। मोदी जी के रगों में जो बहता है वो खून या गर्म सिंदूर नहीं, सोन का पानी है। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी बिहार से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मौका मिलते ही बिहार पहुंच जाते हैं। कल फिर से मोदी जी बिहार आगमन करने जा रहे हैं। कल बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पे उनका रोड शो भी है। हो सकता है कि फिर अगर मोदी जी को कहीं मंच मिलेगा तो हजारों करोड़ों रुपए का पैकेज इस बिहार पे ऐसे ही लुटा देंगे। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो ये जान लीजिए कि मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए 44 बार अब तक बिहार आ चुके हैं। कल अगर आते हैं तो 45वां बार हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताएं कि जब भी आते हैं हजारों करोड़ रुपए देकर जाते हैं। लेकिन इससे पहले की कहानी को हम आगे बढ़ाएं, आप थोड़ा सा रुककर ये जान लीजिए कि अब तक मोदी जी ने बिहार को कितना करोड़ रुपया दिया है। तो सबसे पहले जब मोदी जी 2015 में बिहार आए थे तब 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को दिया था। उसके बाद 2017 में 500 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के लिए मोदी जी ने बिहार को दिया। उसके बाद 20,050 करोड़ रुपए मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए इस बिहार को मिला। उसके बाद 12,100 करोड़ रुपया विकासात्मक कार्य और परियोजना के लिए मिला। उसके बाद 50,000 करोड़ रुपए ढांचा को ठीक करने के लिए दिया गया। जानते हैं जब इन करोड़ों रुपए को आप जोड़ेंगे ना तो मालूम नहीं कितना करोड़ हो जाएगा, शायद आप जोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन हम आपको बताएं ये सारे रुपए बिहार को मिले, लेकिन बिहार वासियों को इसका फायदा नहीं मिला। बिहार में अगर सड़कों को हटा दिया जाए तो कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जिस पे आप उंगली उठा के सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम रह रह के बिहार आते तो रहते हैं। लेकिन बिहार वासी अब मोदी जी से पूछता है कि मोदी जी जरा एक बात बताइए कि जब आप बिहार आते हैं तो हजारों करोड़ रुपए दे देते हैं, और हम तो ये उस डेटा पे बात किए हैं जो गूगल पे सर्च करके आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। कई सारे भाषणों में दिए गए करोड़ों रुपए तो हवा में उड़ गए होंगे। लेकिन एक बार जब मोदी जी बिहार आते हैं तब उसमें कितना रुपया खर्च किया जाता है आप जरा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिससे आपको एक एक रुपए की जानकारी मिल सके कि मोदी जी अगर किसी राज्य का दौरा करते हैं तो कितना खर्च आता है। लेकिन फिर भी खबरों को तोड़ मरोड़ के जो आंकड़ा मेरे पास आया है उस पे हम आपके सामने बात करने आए हैं। वो आंकड़ा जानते हैं साहब क्या कहता है कि मोदी जी का एक रैली था 2021 में मध्य प्रदेश में। 4 घंटे के लिए मोदी जी वहां रहने वाले थे और उस 4 घंटे के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। उसके बाद वाराणसी में एक कार्यक्रम था मोदी जी का 2015 में, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इसलिए ये आंकड़ा बाहर आ गया कि 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे मोदी जी के आने के लिए, कि मोदी जी आएंगे तो उनके साथ कोई सुरक्षा में चूक ना हो जाए, उनके लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो, उनके सुख सुविधा में कोई कमी ना आए। इसलिए 17 करोड़ रुपए मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं जाने के पहले खर्च हुए थे। उसके बाद तमिलनाडु में 2021 में मोदी जी गए थे एक दिन के लिए, अनुमानित खर्च था 12 से 15 करोड़ रुपए। पंजाब में 2022 में मोदी जी गए थे, तब वो दौरा रद्द हो गया था, मतलब कि मोदी जी का जाना सफल नहीं हुआ और उस कार्यक्रम का खर्च था 16 करोड़ रुपए। तो जरा आप सोच कर देखिए कि जो प्रधानमंत्री आपके राज्य में 44 बार आ चुका हो, जो प्रधानमंत्री आपके राज्य को इतना महत्व अधिक देता है कि पहलगाम जैसे हमला होने के बाद भी वो पहलगाम ना जाकर वो सीधा बिहार आते हैं और चुनावी मंच पर खड़े होकर वो भाषण देते हैं। उस मोदी जी से ये बिहार पूछता है कि मोदी जी जो आप ये हजारों हजार करोड़ रुपए बिहार को दिए, आखिर वो गया कहां? आखिर बिहार के कितने ऐसे लोग हैं जो मत्स्य पालन या पशुपालन करने के लिए सरकारी योजनाओं से लाभ लेकर अपने आप को आज कुशल तरीके से रख पा रहे हैं? कितना आपके द्वारा दिया गया पैसा उन अस्पतालों तक पहुंचा? कितना उन पैसों से इक्विपमेंट उन अस्पतालों में पहुंचाए गए? क्या इसका जानकारी आपके पास पहुंचाया गया मोदी जी? नहीं होगा आपके पास। अब मोदी जी जब आप कल बिहार आ रहे हैं तो ये काम कर लीजिएगा, फुर्सत से 10 मिनट अधिकारियों के साथ बैठ के ये पूछ लीजिएगा कि ये जब हम बिहार आते हैं और हजारों हजार करोड़ रुपए दे के तुमको जाते हैं
तो उसका करते क्या हो भाई? जब स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए बेंच नहीं है, उनके सर के ऊपर छत है तो पंखा नहीं है, ऐसे स्थिति में वो हजारों हजार करोड़ रुपए कहां जाते हैं? जो आप बाढ़ राहत के लिए 500 करोड़ रुपए बिहार वासियों को 2017 में देकर गए थे, क्या उसके बाद इस बिहार में कभी बाढ़ नहीं आया? या आपके द्वारा दिया गया वो 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार अभी तक खर्च ही नहीं कर पाई? ये सवाल आप अपने पार्टी के और नीतीश कुमार जी के लोगों से भी पूछिएगा, हो सके तो नीतीश जी से भी पूछ लीजिएगा कि 50,000 करोड़ रुपए हमने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए दिया था इस बिहार में, तो कितने ऐसे मकबरे को, कितने ऐसे किलों को, कितने ऐसे प्राचीन मंदिरों को बिहार ने बढ़िया कर दिया उन पैसों से? ये सवाल के जवाब आप ही को लेना होगा मोदी जी, क्योंकि ये सवाल आप ही पैदा करवाए हैं। ना आप 44 बार बिहार आते, ना आप हजारों करोड़ रुपए इस बिहार को देते, और ना हम आपसे ये सवाल कर रहे होते। अब ये बिहार आपसे जानना चाहता है कि आखिर पहले के बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ही आप तोड़ के या पेंट पोचारा करके आप अपने नाम पे उसको इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा आपके ये हजारों करोड़ रुपए या तो उस मंच पे दिए गए भाषण में हवा में उड़ जाते हैं, या फिर उस नोटों के गड्डियों को बिस्तर बना के आपके, यानी कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार जी के आला अधिकारी बिस्तर बना के उन नोटों के सो जाते हैं। तभी आपके अधिकारियों के पास, इंजीनियरों के पास बोरा भर भर के पैसा रुपया मिलता है। वो रुपए आम आदमी के यहां क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मोदी जी जो करोड़ों रुपए देते हैं वो आम आदमी तक तो पहुंचता ही नहीं है। खैर, हमें पता है कि मोदी जी भी ये सभी सवाल के जवाब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मोदी जी को भी पता है कि ये जो हजारों करोड़ रुपए हम बिहार में आकर आंधी तूफान की तरह बहा देते हैं, इसका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये पैसा वापस हमारे पास ही पहुंचेगा। क्योंकि मेरे पास क्या है, हम अगर हवाई जहाज से उतरेंगे बिहार में तो उसका पैसा एयरफोर्स के फंड से आएगा। मोदी जी के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध रहता है, इसके लिए पैसा गृह मंत्रालय से आएगा। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट को यह जिम्मा दे दिया गया है कि मोदी जी कैसे अलग अलग जगहों पे घूमते हुए हजारों करोड़ रुपए हवा में उड़ाते रहे। एग्जैक्टली ये रुपए हवा में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि बिहार में अगर आप सड़कों को हटा दें तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं जहां घोटाला नहीं, ऐसा कोई भी विभाग नहीं जहां पे आप उंगली उठा के सवाल ना करें कि मोदी जी अब तक 44 बार बिहार आए हैं, उनके एक बार बिहार आने का खर्च अगर 10 से 15 करोड़ रुपए भी रहेगा तो आप जोड़ लीजिए कि मोदी जी कितना पैसा पानी में फूंक चुके सिर्फ बिहार आने के लिए। और बिहार आ क्यों रहे ये सबको पता है। चुनाव का माहौल है, चुनाव का प्रचार मोदी जी को करना है, अपने लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से लुभाना है और भरे मंच से यह कहना है कि हमारे रगों में खून नहीं सोन का पानी बहता है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।